कभी मैनिफेस्ट किया था कि मैं मिसेस यूनिवर्स बनूं? 60% गर्ल्स को तो रोक दिया जाता है कुछ करने से पहले, नहीं तुम रहने दो। कि 40s में आके लेडीज गिव अप कर देती हैं, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर गांव की कोई महिला या लड़की मिस या मिसेज यूनिवर्स बनना चाह रही है तो उसको क्या करना चाहिए? सुंदरता नहीं मैटर करती। कई बार हम बोलते हैं कि ये बंदी ज़्यादा सुंदर थी, फिर इसको टाइटल क्यों मिला? कि एंजेला स्वामी ऐसा क्या करती हैं कि उनकी स्किन इतनी ग्लो करती? क्या स्किन केयर रूटीन क्या है आपका? एज तो मैं आपकी एज तो नहीं पूछेंगे हम आपकी, महिलाओं की एज पूछना एटिकेट्स नहीं होते हैं। तो ये 2 साल आपका डाइट प्लान क्या रहा? तो जब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होती तो आप क्या करती हैं? अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे उस सुपर पावर का? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको भी जैसा बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया। कि अगर नेगेटिविटी हटाना है ना, तो आपको लोगों में अच्छाइयाँ ही देखनी होगी सबसे पहले। तो एक रूम में आप 4 फ्रेंड्स को छोड़ दो, वो सब अपने मोबाइल्स पे लगे रहेंगे। उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत पुअर होता जा रहा है इसकी वजह से। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रतन टाटा भी थे और रामदेव बाबा। आप वोट देना चाहेंगे पीएम के लिए तो किसको देना चाहेंगे? आपकी 2 बेटियां हैं आपने बताया। हाँ जी। तो क्या आप चाहती कि आप उनको मिस इंडिया के लिए या मिस यूनिवर्स के लिए आप तैयार करें? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं कुछ और बातें करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट हर बार की तरह कि आप हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के हम वो मोटिवेशन नहीं हासिल कर पाते कि आप तक अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे जिस विषय पर, उसके बारे में शुरू करते हैं। नहीं, मैं आपको टोकूंगा। बताइए। आज का पॉडकास्ट मैं हैंडल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और इंट्रो भी। हाँ, करिए। हर बार आप करते हैं और सवाल करूंगा आपसे। हाँ, ठीक है। गेस्ट से तो परिचय हो जाएगा। सबसे पहले आप बताइए, सुंदर मतलब आप क्या समझते हैं? सुंदर मतलब, देखो, सुंदरता का पैमाना बहुत बड़ा होता है, उसकी डेफिनेशन। उसमें शारीरिक ब्यूटी मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी होती है, ब्रेन भी होता है और हार्ड वर्क भी होता है। बहुत कुछ मिला करके एक सुंदरता का जो मैं डेफिनेशन मानता हूँ मेरे लिए वो। और अगर कोई खूबसूरत चेहरा सामने आता हो तो क्या चेहरा सामने आता होगा आपके? कुछ खूबसूरत चेहरे अगर पूछूं कौन से, तो आप क्या सोचते हैं? चेहरे तो ऐसे बहुत सारे जीवन में मिलते रहते हैं, लेकिन जो सर्टिफाइड चेहरे होते हैं खूबसूरती के, आज मिस यूनिवर्स है, मिसेस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड हैं जो रही इस देश में, सुष्मिता सेन रही हो, चाहे हमारे ज़माने की बात हो रही है, ऐश्वर्या राय रही हों, आपके ज़माने की? हाँ, हमारे ज़माने की बात अभी नहीं, ऐसे तो मानुषी छिल्लर भी रही हैं। हाँ। तो यही सब चेहरे आते हैं जिनको एक्नॉलेज किया गया कि हाँ, ये ब्यूटी विद ब्रेन खूबसूरती है। और कभी कोई मिस यूनिवर्स या मिसेज यूनिवर्स आपके सामने आ जाए तो? आ जाए तो अच्छी बात है, मैं बात करना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। अच्छा, मिलना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आज ऐसे ही गेस्ट को हम लेके आए हैं आपके पास। बहुत अच्छा किया आपने। और मुझे लगता है कि नाम, इंट्रो, वो सब आप बताइए। हाँ, मुझे तो आपने अचानक बताया कि गेस्ट लाइनअप हुए हैं कल। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं, जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं एंजेला स्वामी, जो मिसेस यूनिवर्स हैं और आज हमारे सेट पर ख़ास तौर से हमसे मिलने के लिए आई हैं। राजस्थान के बीकानेर से संबंध है उनका, लेकिन हमारे बुलाने पर पॉडकास्ट वाला के लिए स्पेशली वो यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। एंजेला जी, मैं जो सबसे पहला एक सवाल होता है, बहुत आप इसको कस्टमरी सवाल कह सकती हैं या कॉमन सवाल कह सकती हैं, कि ये जो टाइटल आपने जीता मिसेस यूनिवर्स, इसके बाद आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज आया वो क्या है? इसको विन करने के बाद मेरे खुद के अंदर काफ़ी चेंज आया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हुआ और सोसाइटी में लोगों को मेरे को देखने का नज़रिया चेंज हुआ। और
जैसे कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ, लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। और एक लेडीज़ का जो क्राइटेरिया रहता है कि लेडीज़ इस एज के बाद कुछ नहीं कर सकती, वो भी मैंने चेंज किया है। तो बहुत अच्छा, मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। एज तो मैं सोसाइटी आपकी के लिए एज तो नहीं पूछेंगे हम आपकी, ये महिलाओं की एज पूछना एटिकेट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये सोचा जाता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है इंसान, तो परिवर्तन आता ही है। सही बात है। अब ये बताइए कि जब आप मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीती, हाँ जी, और जीतने के बाद मतलब आपको क्या लगा कि कैसे पाना था इसको, कब ये दिमाग में आया कि ये मुझे पाना है? एक्चुअली पहले तो मैंने मिसेज यूनिवर्स का सच बताऊं तो नहीं सोचा था। सोचा मैंने मिसेज इंडिया का था, जो मैंने लास्ट ईयर विन किया था। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में ही हुआ था, होटल लीला में। मिसेज इंडिया ओरा ग्लोबल 2024 की विनर थी मैं। वाह। तो इसकी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2 इयर्स पहले, और मैंने सेल्फ ग्रूमिंग, अपना फिटनेस सब पे ध्यान दिया और इसके अंदर स्टार्ट किया। फिर जब मैंने ये टाइटल विन किया तो मुझे लगा कि अब मुझे इंडिया के लिए इंटरनेशनल प्रेजेंट भी करना चाहिए, ब्यूटी प्रेजेंट। और फिर मैंने सर्च किया एंड इसमें पार्ट लिया था। इसमें जो आपने सही कहा कि लोगों के सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो पहले लोग सोचते होंगे, आज जब एंजेला स्वामी को देखते हैं, अच्छा ये वही एंजेला है जो पहले थी, अब बदल गई है चीज़ें। तो क्या होता, क्या हम लोग देखते हैं जब भी कोई इस तरह का पेजेंट या वो जीतते हैं आप टाइटल, तो लोग बॉलीवुड की तरफ भी भाग जाते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा कुछ कॉल या मैसेज कुछ आया, किसी ने अप्रोच किया आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा, अभी अप्रोच नहीं किया? नहीं, एड शूट किया है। और अगर अप्रोच मतलब कोई कॉल किया तो आप जाएंगी? हाँ, अगर अच्छा रोल मिला। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है एक्चुअली, मैंने बताया जैसे मैं मैरिड हूँ एंड फैमिली है मेरी, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैंने बनाए, जो मेरे पे किसी ने थोपे नहीं है। ओके। तो मैं उनको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहूँगी। क्या माइंडसेट रहा आपको ये जीतने के लिए? किस माइंडसेट के साथ आप गई, क्या किया आपने? मैंने जैसे बताया कि मिसेज इंडिया का जैसे विन किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं अब इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने सर्च किया, फिर झील एंटरटेनमेंट एंड टू स्काई इनका था, दोनों ने मिलके किया था, थाईलैंड पटाया सिटी के अंदर। अच्छा। तो उसके लिए फिर वापस से वही उसको और ग्रूम करना था मुझे, खुद पे और ध्यान देना था, क्योंकि इसमें हमें डाइट प्लान, जिम एंड उसके साथ हमें फैशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। तो वो सब किया था, और वहाँ पे टैलेंट राउंड भी होता है। ओके। तो उसके लिए भी किया, प्रिपेयर। ये कितने साल की तैयारी रही होगी आपकी? 2 इयर्स की जर्नी है मेरी पूरी टोटल मिला के। अच्छा, टोटल 2 इयर्स। यस। तो अप्लाई करने से लेके और जीतने तक? हाँ जी। और इसी 2 साल या उससे पहले भी आप सोच रही थी कि हम मुझे? सोच तो मैं बचपन से, ऐसा होता ना, 20 तो अंदर बचपन से ही आ जाता है। अच्छा। हाँ जी, बट फिर शादी हो गई थी एंड किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लगा कि नहीं, पहले मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। इससे पहले कभी आपने प्रयास भी नहीं किया? नहीं, इससे पहले 2 साल मैंने पहले? नहीं, कभी नहीं प्रयास किया मैंने। कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, और होनी भी चाहिए, किसी सबकी होती है। तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, उधर जाना है, तो फैमिली का क्या मतलब, कितना सपोर्ट रहा? आपके हस्बैंड का, आपके इन-लॉज का, बच्चों का? फैमिली का सपोर्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे से ज़्यादा था। जितना मैंने इनपुट डाला उससे कहीं ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस था। अच्छा। और मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मजाक में बोला मैं पार्ट लूँगी एक दिन। तो बोले लूँगी क्या होता है, लो ना, अप्लाई करो तुम। तो उनका जो सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि पीछे से है, वो मेरे हर कदम पे मेरे साथ है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, हर एक स्टेप पे मेरे साथ है। इसीलिए शायद आप यहाँ तक यस। और मुझे ऐसा लगता है अगर हर लेडी को ये सपोर्ट मिल जाए ना, सपोर्ट क्या होता है, ऐसा नहीं बोलती वो कि मेरे साथ चलो या मुझे वहाँ लेके जाओ, ये मेरे लिए ये करो। आप सिर्फ इतना कह दो, एक लाइन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करना करो, तो शायद आज हर लेडी कुछ कर सकती है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ये सबका अपना चॉइस होती है कि उनको किस फील्ड में जाना है। बट आपने अभी कहा एक डाइट प्लान और जिम, तो ये 2 साल आपका डाइट प्लान क्या रहा? क्योंकि आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे या 2 बच्चे या माँ हैं, एक कोई समझ नहीं सकता इसको। माँ तो मैं, अगर तो आपको आपत्ति ना हो तो बता दूं, माँ हैं। माँ होना, माँ तो एक 5 साल के बच्चे की भी होती है, लेकिन अंजना जी की बेटियां काफ़ी बड़ी हैं, जो इनको देख के कभी लगता नहीं कि ऐसा होगा। मेरी डॉटर कॉलेज में है। बताइए। अरे वाह। एमआईटी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, ओह माय गॉड। कंप्यूटर साइंस। अब हाँ जी।
बता तो क्या डाइट प्लान रहा आपका? डाइट प्लान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड जूस और हेल्दी चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें, जैसे दाल चावल हो गए, रोटी सब्जी, अपना जो बेसिक रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया, स्वीट पे कंट्रोल किया, जंक फूड अवॉइड किया है पूरा 2 साल। जंक फूड आप पिज्जा बर्गर नहीं खाती? नहीं खाती मैं, बिल्कुल मैं नहीं मैदा खाती? नहीं खाती, नहीं। और इवन कोई खा रहा होता है तो मुझे ऐसा फील होता है, क्यों खा रहा है, इसको अपनी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं केयर। अच्छा। ठीक तो है। स्किन के लिए भी कुछ आप अलग करती हैं, सिर्फ डाइट से ही आपकी जो नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो हम इंटेक करते हैं ना, हम्म, उसी का रिजल्ट आता है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, वो तो रिजल्ट तो आता ही है ऑब्वियसली, Yes. क्योंकि उसके बिना तो हाँ, काम। कॉस्मेटिक्स भी आजकल आते हैं, कुछ तो मेकअप भी होता है। हाँ, एक मेकअप होता है, एक बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स लोग Yes, लेते हैं, नहीं, करते वो हैं। सब मैं नहीं लेती। नेचुरल ब्यूटी में मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हम्म। अच्छा, जब आपने ये अवार्ड जीता होगा तो आपको एक प्राउड भी फील होता है अपने देश के लिए कि आपने किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इसके बाद आपकी आपको क्या लगता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है इस अवार्ड जीतने के बाद? इस अवार्ड को जीतने के बाद सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है इंडिया को लेके। और अभी मैं रिसेंटली अपनी राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उनसे भी मिलके आई थी मैं, अच्छा। इसी टॉपिक पे कि मैं वुमेन्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे होता है ना, मैं जैसे बोली थी पहले भी कि 40s में आके लेडीज़ गिव अप कर देती हैं, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिन भी लेडीज़ को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है किसी भी रीज़न से, चाहे सपोर्ट की वजह से या फिर समझ लो कि उन्होंने खुद ने चॉइस किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है और अब वो करना चाहती है, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन वुमेन्स के लिए करना 40s चाहती तक आते आते लेडीज सही में एकदम वो हो जाती कि नहीं, डाउन हो जाती, डीमोटिवेट हो जाती है एक्चुअली खुद से ही, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों होता है लेकिन? वही है शायद, क्या वजह हो सकती है? मतलब आप में और बाकी में अगर क्या फर्क फर्क है? करना हाँ। चाहें तो क्या फर्क है? फ़र्क ये है कि मुझे शायद फैमिली सपोर्ट हमेशा से मिला है। जहाँ फैमिली सपोर्ट रहता है हस्बैंड का, बच्चों का ना, तो वहाँ ग्रोथ अलग होती है। अगर आप किसी को समझोगे, सपोर्ट करोगे तो वो ग्रो करेगा। आप उसको अगर डीमोटिवेट करेंगे, नहीं नहीं तुम ये ध्यान दो, तुम ये करो, तो शायद वो कहीं ना कहीं अंदर ही अपनी फीलिंग्स को दबाती चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद यही फ़र्क है, क्योंकि मैंने जैसे बोला टैलेंट सब में है, अलग अलग हो सकता है, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी का डांस में, सिंगिंग में, टैलेंट सब में है, किचन में, कुकिंग में, बट वो शायद निकाल नहीं पाती हैं। अच्छा, एक बहुत जेनरिक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ जी। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो पटना में, लखनऊ में या पुणे में, दिल्ली भोपाल पुणे में, हर जगह हैं, बहुत सारे बी क्लास सिटीज़ में भी हैं, गाँव में भी हैं। तो अगर गाँव की कोई महिला या लड़की मिस या मिसेज यूनिवर्स बनना चाह रही है तो उसको क्या करना चाहिए? आप एकदम अगर प्रॉपर वे में बताएं क्या क्या तरीका है, कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको करना है तो उसको पहले सेल्फ लव और सेल्फ केयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल्फ लव एंड सेल्फ Self केयर। care। ओके। जब आप खुद से प्यार करेंगे और खुद की केयर करेंगे, तभी आप अपने आसपास सबकी केयर कर सकते हैं। जब आप हेल्दी हैं या आपका माइंडसेट हेल्दी है तभी आप सबके साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तो जब वो फीलिंग्स उनके अंदर आने लगेगी तो मुझे लगता है वो खुद से अपने आप से ग्रूम होने लगेंगी। तो उसके लिए नेचुरली आपको वॉक पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, और आपके बैठने का तरीका, आपका ईटिंग का तरीका, ये सब आजकल यूट्यूब के जैसे है अपने पास बहुत सारे। अच्छा, ईटिंग का भी तरीका होता है? यस, 4 डेज आप पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि आप कैसे खड़े, आप इवन आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, या आप किसी की कितनी हेल्प कर रहे हैं अपने जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ, तो वो सब देखा जाता है। तो ये इसीलिए निकल के आता है ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी मेरे हिसाब से वो चीज़ होती है कि जो आपका बिहेवियर भी है, जो आपका ऑरा है, जिसके अंदर आते इंसान के, तो वाह यार ये क्या बंदी है, वो ब्यूटी होती है मेरे को लगता है। एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ब्यूटी। ठीक है, और क्या करें? तो वो करना होगा। फिर उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके घर में, वो उनको सपोर्ट करें और देखें कि आज के टाइम पे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, वो जज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सही है प्लेटफॉर्म और कौन सा गलत है। सही प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ पे आपको उनके थ्रू भी आपको ग्रूम किया जाता है एक्चुअली। अच्छा। वहाँ पे रहते हैं, ग्रूमिंग टीम रहती है जो आपको ग्रूम करती है। तो फिर वो प्रोसेस अपने आप चलता जाता है, लेकिन आपको उसके लिए स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, जो कि मैंने बोला जैसे अब सेल्फ। यहाँ एक सवाल आ गया कि सही और गलत प्लेटफॉर्म। हाँ, ये Yes। मेरे दिमाग में भी है एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मिसेज इंडिया लास्ट टाइम मैंने, तो वहाँ पे मेरे साथ और भी कंटेस्टेंट आए थे, तो बोला कि हमने कहीं पे फ़ीस दी, फ़ीस ले ली,
क्योंकि इसकी फ़ीस रहती है। आपको अगर 4 डेज़ 4 नाइट 5 स्टार होटल में आपको स्टे दिया जाता है, आपका मील रहता है, ग्रूमिंग होती है, आपने कितनी फीस दी? तो उसका रहता है 65,000 रुपीज़ जैसे, ठीक है ना। तो होटल लीला के अंदर था, 4 डेज़ हमारा वहीं था स्टे वगैरह, और मॉर्निंग से नाइट तक हम लोगों का ग्रूमिंग और टीम रहती है पूरी उनकी जो हमें रेडी करती है। और कितने कंटेस्टेंट थे? 20। 20। हाँ जी, ओके, ठीक है। 20 मिस्टर, 20 मिसेस और 20 ही मिस करती, ऐसा रहता है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे अगर जेन्यून नहीं है, वो रुपए लिए उन्होंने और फिर फ़ोन बंद करके बैठ गया, बैठे रहो, क्या कर लोगे? अच्छा, ऐसे भी लोग हैं? यस, ऐसा भी है। कह रही हूँ ना, आज के टाइम पे ऐसा है नहीं कि आप हर किसी पे विश्वास करके नहीं, आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा और आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि क्या सही है। अगर ये सही है, उसका पेज देखो, उन्होंने कहाँ किए हैं, पिछले सारे उनका देखो कि रिकॉर्ड देखो कहाँ कहाँ पे किया है, कौन सेलिब्रिटी आया है, कैसा उनका रहा है, वीडियोस देखो उनके कि कैसा उन्होंने स्टेज वगैरह कैसा था, ये कैसा उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है अपना प्रोग्राम। तो आप ट्रस्ट करके जा सकते हैं। आप ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप हर किसी में घुस गए, एंटर हो गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब इस फील्ड में भी बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, बहुत बड़ा भीड़ बाजार। बहुत हो गई है। हाँ जी। तो ये ऑथेंटिक जो होते हैं वो किसको माना जाए? बहुत से लोग पेजेंट होते हैं, करवाते हाँ हैं, जी। तो उनको उनमें कौन सी एजेंसीज हैं या जो ऐसे होती हैं जिनको माना जाए कि हाँ ये है तो ये ऑथराइज्ड है, मतलब ये अच्छा है? वही मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने एक्चुअली जो पहले से करते आ रहे, एक तो हमें पता है कि वो जेन्यून है, पहले से करते आ रहे, इतने प्रेजेंट कर चुके हैं। फिर हम उनकी वीडियोस देखते हैं कि उन्होंने उनके यहाँ पे कौन सेलिब्रिटी आया, या तो सेलिब्रिटी आया, इट मीन्स नेचुरली, वो ऐसे तो आएगा नहीं हर किसी में। फिर उनका आप पूरा देखेंगे कितने दिन का है, कहाँ पे हो रहा है। अगर कोई ऐसे वैसे होटल में हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पार्ट लेना चाहिए। क्या इसमें ऐसा भी होता है, जैसे आपने कहा अच्छे लोग, तो क्या एक्सप्लॉयटेशन भी होता है लोगों का, लेडीज का स्पेशली? फेवर मांगना, एक्सप्लॉयटेशन किसी महिला का जो होता है, जो बॉलीवुड में होता है। यस, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो हर जगह पे होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मैंने यही बोला है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लिमिट्स कैसे बनाते हैं या आप किस वे में लेके जाते हैं। तो होता तो सब जगह पे, यस। तो आप बता रही थी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 4 दिन आप लोगों को जहाँ रखा जाता है, एक एक चीज़ माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती है। थोड़ा सा और बताइए क्या होता है इसमें, कैसे आप उस मुकाम तक पहुँचती हैं कि ये विनर है, और किस आधार पर? एक्चुअली जैसे हम लोग जाते हैं, डे 1 ही हम लोगों को यूनिफॉर्म की तरह एक टी शर्ट दे दी गई थी कि आप 4 डेज उसी टी शर्ट में रहेंगे ताकि कोई इधर से उधर ना हो। ये डिसिप्लिन होता है। तो मैं जैसे बता रही हूँ ना कि हमें देख के जाना चाहिए था, वहाँ डिसिप्लिन था प्रॉपर हमारे लिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का राउंड्स रहते हैं, स्विमवेयर राउंड हो गया, टैलेंट राउंड हुआ, उसके बाद सेमी फिनाले हुआ, फिर फिनाले होता है। फिनाले के बाद भी 5 कंटेस्टेंट लास्ट राउंड में जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट की भी टीम रहती है, वो तैयार करते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं, उनके हमारा लास्ट फिनाले डिज़ाइनर्स का रहता है। उससे पहले सेमी फिनाले में हम लोगों की खुद की क्रिएटिविटी देखी जाती है। अच्छा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो उसमें ऐसा था कि एक 2 कॉस्ट्यूम में हमारे वॉक थी, एक ट्रेडिशनल, एक है वेस्टर्न। ट्रेडिशनल में जैसे हम लोगों को साड़ी दिया गया था। अब साड़ी तो सब लोगों ने सोचा डिज़ाइनर करवा लेते हैं, स्मार्टली पहन लेते हैं, शायद वैसा हो जाएगा। बट जेन्युइनली बताऊं तो मैंने सबसे डिफरेंट पहनी थी। अच्छा। मैंने अपने राजस्थानी कल्चर से साड़ी लाई, लहरिये की साड़ी पहनी, अपना बोरला लगाया, नथ डाली और उसको मैंने इंडो वेस्टर्न में फॉर्म किया। उस साड़ी को इंडो वेस्टर्न में पहना मैंने, मतलब अपने ट्रेडिशन को मैं वेस्टर्न में लेके आई। तो उसका जो फ्यूजन किया था उसने उस दिन सेमी फिनाले में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला था। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी में पार्ट ले रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ देख के नहीं, अपनी क्रिएटिविटी तो डालनी है। तो ये डिसाइड खुद ही करना पड़ता है कि मैं क्या पहनूं। हाँ, उन्होंने बता दिया कि आपको साड़ी पहननी है इस फिनाले राउंड, सेमी फिनाले में आपका ये रहेगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप किसी पे मत छोड़ो कि डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देगा। डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी डालो कि मैं अपने कल्चर को उसके अंदर कैसे लेके आऊँ। शायद मुझे लगता है अगर हम जितने अपना कल्चर से जुड़े रहेंगे ना, वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है। और मैंने थाईलैंड में भी राजस्थानी डांस किया टैलेंट राउंड में। अच्छा। हाँ जी, अपना प्रॉपर। अच्छा, क्या राउंड, मतलब टैलेंट राउंड होता है? नहीं, आगे होता है, बाद में होता है। पहले ऑडिशंस हुए थे, ठीक है, देन स्विमवेयर राउंड हुआ, देन टैलेंट राउंड होता है, उसके बाद सेमी फिनाले, देन फिनाले। अच्छा, इसमें जजेस कौन थे या कौन होते हैं वो? जजेस सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। अच्छा। हाँ,
जोया आई थी हमारे टाइम पे। जोया अख्तर। हाँ, जोया अख्तर नहीं है, जोया समथिंग है। अच्छा, मेरे को पूरा सर ने, मैंने सर को बताया, मुझे याद नहीं आ रहा कोई था। नहीं, यस, ठीक है। अच्छा, आपके लिए फिर रियल ब्यूटी क्या होता है? रियल ब्यूटी का मतलब क्या है? मेरे लिए रियल ब्यूटी इनर ब्यूटी है, जैसे मैंने बताया। हम्म, एक होते बाहरी ब्यूटी, ठीक है, हम एक टाइम के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन रियल ब्यूटी वो जिसके पास आप बैठो और आप उनसे बातें करना अच्छा लगे, जिसका आप सराउंडिंग आप अच्छा सेफ फील करो, या आप सोचो कितना पॉजिटिव है वो, और वो आपका बिहेवियर होता है, आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है, वो जो सारी चीज़ें जो होती है ना, शुरू से स्टार्टिंग में, मेरे को लगता है कि आप भरे हुए हो अंदर से, तो क्या इम्पैक्ट आप बाहर निकालते हो, तो इस वो ब्यूटी को competition लेके में भी आते हैं। रियल ब्यूटी जो है वो मायने रखता है। किस में? प्रेजेंट में रियल ब्यूटी। हाँ पेजेंट। रियल ब्यूटी भी होता है, ब्यूटी विद ब्रेन होता है। मैंने जैसे बताया कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं 4 डेज, तो सिर्फ आप सुंदरता के बेस पे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। नहीं, सिर्फ सुंदरता नहीं मैटर करती। कई बार हम बोलते हैं कि ये बंदी ज़्यादा सुंदर थी, फिर इसको टाइटल क्यों मिला? उसका होता है कई बार रीज़न, ऐसा। यस ऐसा होता है। उसका रीज़न यही होता है कि हमें नहीं पता कि जजेस हम में क्या देख रहे हैं। मैं कहीं सुष्मिता सेन का इंटरव्यू सुन रहा था, यस, उन्होंने कहा था कि जैसा मेरा मतलब वो था, जिस तरह का स्किन कलर था, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन वही है जो ब्यूटी। इवन उनकी मदर ने बोला था, हाँ। उन्होंने बोला कि मदर को कि ऐश्वर्या राय पार्ट ले रही हैं, तो मेरा क्या होगा? तो मदर ने बोला तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपना पार्ट लेना, तुम अपना पार्ट लो, वो टाइप ना, मतलब वही बात होती है, ब्यूटी विद ब्रेन ब्रेन, हाँ। यस, आपका ऑरा डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। क्या आपने कभी इस चीज़ का मतलब, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं? हाँ और जी। आपने सोचा था कि कभी मैनिफेस्ट किया था कि मैं मिसेस यूनिवर्स बनूं? यस, मैं बिलीव करती हूँ। मैंने 10-11 साल पहले द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। अच्छा। हाँ जी, तब उसके अंदर भी यही था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यस, मैं बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ मुझे मिलता है। मिलता है। यस, मिलता है मुझे। जैसे क्या क्या? एक तो मिल गया किताब, और क्या क्या Yes. मिला आपको? ये मिल गया, और मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ। जैसे मैं अगर सोचती हूँ कि नहीं, मेरा आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा यस, और वो बहुत अच्छा जा रहा है जी। और मुझे ऐसा, मैं ये भी मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग मिलते हैं, गलत लोग मिलेंगे ही नहीं कभी, मुझे सिर्फ अच्छे लोग मिलेंगे। मैं बहुत सारी, अब मेन तो मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि मैं मिसेस इंडिया एंड मिसेस यूनिवर्स विन कर लूँ, लेकिन छोटी छोटी लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, बट मैनिफेस्ट करते हो आप। मैंने जैसे इसके बाद में मैं रुकी नहीं, जैसे मैंने सोचा मुझे एड शूट मिलेंगे या मैं मॉडलिंग करूँगी, तो मुझे मिल रहा है। ये भी सब मैनिफेस्ट किया है मैंने। अच्छा, यस, इसका मतलब आप बिलीव करती हैं। यस, बिलीव करती हूँ। एक चीज़ और है, क्या सोशल मीडिया देखती हैं आप? हाँ जी, आप उस पर एक्टिव हैं? हाँ जी। आपको लगता है कोई कमी है इसमें या कुछ गलत है? एक्चुअली क्या है, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैं नेगेटिव रहता है। एस्पेक्ट जो है वो जानना चाहता हूँ। नेगेटिव तो किड्स के लिए मैं मेनली बोलना चाहूँगी। किड्स बहुत मिसयूज़ करें, सिर्फ किड्स ही नहीं, आज की जो 90 ये जो अपनी टीनेज है, जो जेंजीज हैं बेसिकली, यस, वो क्या करें, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत पुअर होता जा रहा है इसकी वजह से। वो लोगों के साथ कहाँ कम्युनिकेट है। आज एक रूम में आप 4 फ्रेंड्स को छोड़ दो, वो सब अपने मोबाइल्स पे लगे रहेंगे। पहले के टाइम में हम क्या करते थे, हम लोग डम शराज खेलेंगे, हम ताक्षरी खेलेंगे, हम कुछ गेम्स खेलने की या फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करने की बात करेंगे ना। आजकल लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, ये देखा तुमने, ये देखा, ये आया था, ये आया था, या अपने उसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना सोसाइटी से कट होते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि है। उनका फिजिकल एक्टिविटी भी कम हुई है इसकी वजह से। मेन वो है कि फिजिकल एक्टिविटी और Yes. सोसाइटी से कट, ये कहाँ? दोनों चीज़ें वो ज़्यादा होते जा रहा है धीरे। यस, नहीं, मुझे एक चीज़ और लगती है, आई डोंट नो कि आप कितना अग्रीड है, मुझे लगता है कि जो वल्गैरिटी है वो बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया। यस, वो भी है कि लोग कुछ भी डालेंगे, हाँ। फेमस होने के लिए कुछ भी डाल देंगे जो नहीं होना और चाहिए। स्पेशली मतलब ये मैं कोई ऐसा नहीं, लड़कियां यस, बहुत ऐसा कर रही है, ऐसा मेरा राइट, सोचना है। मैं भी एग्री करती हूँ इसमें कि और ये सिर्फ सही है। वो फेमस होने के लिए, Famous होने मुझे के कोई देखे, मुझे कोई जाने। वो ये नहीं देख रहे कि उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, ये मेरे लिए आगे जाके फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो बिल्कुल। सकती है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ मतलब एक अभी चीप रिसेंटली, पॉपुलैरिटी जो Yes. हासिल करने की बात होती है। एंजेला जी ने बोला ना वो कि रियल ब्यूटी, तो वो रियल ब्यूटी नहीं है। नहीं, वो कुछ ऐसी ब्यूटी दिखा रही है जिसकी वजह से वो बस वो फेमस होना चाह रही है, हाँ। जिसका कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो फेमस हो भी नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है।
अब पता नहीं क्यों कर रहे नहीं हैं वो लोग। आपको सही लगता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तो होती नहीं नहीं। चीज़ें। अभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, सोशल इन्फ्लुएंसर थी ना, उसके 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हुए तो आप इस हद तक अगर डेस्परेट हो जाओगे और कुछ Yes. भी करोगे तो मुझे लगता नहीं कि जो आप पीस ऑफ माइंड आपका वो रहेगा कि कहीं मुझे पे। ऐसा लगता है आप किसी भी फील्ड में जाओ, मैं सिर्फ इस फील्ड में नहीं कह रही मॉडलिंग या इस फील्ड में, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका वे कैसा होना चाहिए, हम्म आपको कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट अपना लें, शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप जब भी मिरर में अपने आप को देखो तो उस कॉन्फिडेंस से देखो कि यार नहीं, जो भी किया है मैंने अपने दम पे किया है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद पे। वो इमेज दूसरों के लिए नहीं बनती है कि दूसरे क्या कहेंगे, कभी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। मैंने जो बोला था सेल्फ लव और केयर, उसमें यही होता है कि जब भी मैं मिरर में खुद को देखूं तो मैं बोलूं यार मैं हूँ अलग, मैं अच्छी हूँ, मुझे प्राउड है खुद पे। वो फीलिंग सब में होनी चाहिए। जब वो उस फीलिंग से निकलोगे ना तो आपका वे हमेशा स्मार्ट एंड सेफ रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। राइट। अच्छा, सोशल मीडिया की बात चल रही है तो अगर आपको कोई सोशल मीडिया पर ग्लोबल अवेयरनेस मूवमेंट चलाना हो तो वो आप क्या होगा, क्या टॉपिक होगा, क्या करना चाहेंगे और उसका हैशटैग क्या देना चाहेंगे आप? एनवायरनमेंट पे करना चाहूँगी। अच्छा, तो उसका किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करना चाहेंगे? कोई हैशटैग, कोई लाइन दिमाग में कुछ? अभी तक तो सोचा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन यस, एनवायरनमेंट की वजह से अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे दिल्ली में भी देखें अपन तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ तो हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रही हैं उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब। तो एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए हमें ना। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटके मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। अगर किसी शख्सियत से आपको अपने आप को बदलना हो तो कौन सा ऐसा शख्सियत होगा जो लगे कि नहीं ये मेरा फेवरेट है, ये मैं हो जाऊं? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको भी जैसा बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहूँगी। और कोई तो होगा। मैं इम्प्रेस होती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर किसी से सीखती हूँ, मैं हर किसी से इम्प्रेस होती हूँ और किसी की भी अच्छी बात लगती है उसको अपनाती भी हूँ। बट मैं चेंज नहीं होना चाहती। जैसी हूँ वैसी यस, मैं जैसी हूँ मैं खुद को ग्रो करना चाहती हूँ। लोगों से सीख के खुद को ग्रो करना चाहती हूँ पर खुद को बदलना नहीं चाहती। तो क्या नहीं सीखा अभी आपने जो ग्रो करना है? कुछ ऐसा है जो मिस है अभी भी, लगता है कि नहीं ये भी करना है? ऐसा अभी तक तो नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, बट मुझे लगता है लाइफ में जब कुछ मिलता है तब ऐसा लगता है अच्छा ये नहीं किया था मैंने। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कहा मैंने बहुत कुछ कर लिया। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती है वैसे वैसे आप अपना। यस। एक बार हम फिर से उस प्रोसेस पर आते हैं जहाँ से आप, जिससे गुजर के आप यहाँ तक आई हैं। आपने कहा ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने देखा है टीवी में कई बार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ जी। तो कुछ सवाल होते हैं बड़ा टफ होता है या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे भी ये सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कोई कह देता कि मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता। आपने कहा कि नहीं, मैं खुद जो हूँ वही मुकम्मल हूँ मैं, और मैं सिर्फ ग्रूम करना चाहती हूँ अपने आप को। तो वहाँ पर आपसे क्या सवाल पूछे गए, अगर आप बताना चाहें एक दो सवाल तो? जो हाँ जी, एक तो पूछा गया था कि मैन और वुमेन में किसका, कौन ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। क्या जवाब दिया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का सेम होता है। सेम होता है? यस। अरे वाह। लेडीज़ का दिखता है, जेंट्स का दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्या नहीं दिखता जेंट्स का? जेंट्स का नहीं दिखता। सबको लगता है अरे कूल है, घूम रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि जेंट्स कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो उसको ये पता है कि आज अगर वुमेन नहीं जॉब करेगी, बट आदमी खाली नहीं रह पाएगा। उसको पता है कि मुझे अपनी फैमिली को पालना है, उनका पूरी केयर करनी है, अपने बच्चों को उस लायक बनाना है कि वो कुछ बने। जो बोलते हैं ना कि बाप का मेहनत दिखती नहीं है बच्चों को, बट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं, दोनों का होता है। वुमेन्स घर में रहती है तो सब लोग बता देते। और एक सबसे बड़ी बात, आदमी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, वुमेन फिर भी शेयर कर लेगी चार गर्ल्स के साथ। वो चीज़ है। तो दोनों सिमिलर हैं मेरे हिसाब से, दोनों सिमिलर हैं। दूसरा सवाल था कि अगर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रतन टाटा भी थे और रामदेव बाबा, आप वोट देना चाहेंगे पीएम के लिए तो किसको देना चाहेंगे? अच्छा, क्यों? ये 4 लोग थे? यस। अच्छा, आप किसको देना चाहेंगे एंड क्यों? तो ऑब्वियसली सब लोग रतन टाटा ही बोलेंगे
क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी थी, वो अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं। अगर जो अपनी टीम का इतना ध्यान रखता है तो देश का कितना अच्छे से केयर कर सकता है और कहाँ लेके जा सकता है। तो ऑब्वियसली हमने रतन टाटा को ही वोट दिया था। और रीज़न भी आपने यही बताया। यस, रीज़न और भी था ऑन द स्पॉट। तो कहते हैं ना कि जब प्रेशर आता है और भी माइंड चलता है। ये बताइए, आप मॉडलिंग कब से कर रही हैं? 2 ईयर से। 2 ईयर्स से? हाँ जी। उससे पहले नहीं? नहीं। अरे 2 साल का है सिर्फ? यस, 2 साल का है। किसी को करियर बनाना है 2 साल में बना लेगा? बना सकता है अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ अगर ऐड हो जाते हैं तो। किसी भी काम में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। लेकिन आपकी बात ठीक है, आपके लिए टफ इसलिए होता है मेरा मानना है क्योंकि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, आप बच्चों के साथ रहते हैं, आप इन लॉज के साथ रहते हैं, तो वो डेडिकेशन कैसे निकाल पाती है टाइम उसके लिए आप? टाइम, क्योंकि सबका एक टाइम होता है ना, हर फैमिली मेम्बर के लिए स्पेस चाहिए होता है। स्पेस चाहिए होता है, पर 2 आवर्स तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं 24 आवर्स में से। जब लोग देश चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम अपने लिए 2 आवर्स तो तो मोदी निकाल जी ही तो सकते हैं। बैचलर ही हैं एक तरह से, तो भी देश चला रहे हैं। बैचलर होना, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी Responsibility चला तो है। सकते हैं। हाँ, तो हम तो 2 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। 2 टाइम घंटे। आप सारा खुद खेल पे डिपेंड डिसिप्लिन और करता है। डेडिकेशन Yes, का है। आप अगर आपके अंदर डेडिकेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते कर सकते हैं। ये 2 घंटे बहुत है। 2 घंटे तो चाहिए खुद को। क्योंकि अमूमन माना जाता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, आदमी जीवन में फंस गया जा करके। अब हैं। वही उन्होंने बताया। लेटर स्टेज में लगता है कि अब क्या यार, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे इन्होंने कहा कि पूछा गया, एंजेला जी ने बोला कि मेल और फीमेल कौन ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, तो जो एक कॉमन लेडीज़ का जवाब है वो सीधे कहेगी महिलाएं ज़्यादा करती हैं। है ना, यही होता है आमतौर पर। लेकिन ये फैक्ट है कि पुरुष भी करता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मेल हूँ इसलिए, लेकिन यह है कि उसका दिखता नहीं, ये सच बात है। ये फैक्ट है। हाँ, तो इसलिए आपने जो जवाब दिया वो सही जवाब दिया है, इसीलिए शायद जजेस भी इम्प्रेस हुए होंगे। उसमें कुछ मेल भी रहे होंगे जिनकी फीलिंग्स होगी, क्या कोई समझ रहा है हमको। देख, ये सब अवार्ड जो है तो मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है पीस ऑफ माइंड किसी हाँ इंसान जी। के लिए। तो जब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होती तो आप क्या करती हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। अच्छा, बहुत सारी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या क्या? जैसे अगर डिपेंड करता है कंडीशन पे। मुझे डांस बहुत पसंद है, हेडफोन लगाया, मैंने डांस किया। अच्छा। एक रामटेक के अंदर वृद्धाश्रम है, जब मुझे ऐसे बहुत लो फील होता है, यार पब्लिक क्या कर रही है आज की, तो वृद्धाश्रम जाओ, आप उनको खाना खिला के आओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। वहाँ पे जाके मैंने देखा, एक एजेड थे अंकल, उनके 2 बच्चे थे, दोनों जापान। और दोनों वो जापान? वहाँ पे, और वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ है। वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चों को उस लायक बनाया। वाइफ एक्सपायर हो गई थी उनकी, एंड वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद नहीं करना चाहिए ये चीज़ें जो आज की जनरेशन कर रही है। आप अगर नहीं सेट होते हो तो आप 2 फ्लोर बना लो, एक फ्लोर पे पेरेंट्स को रख लो, एक फ्लोर पे आप, बट केयर तो करो, मिलके तो आओ डेली उनसे। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और एक और है जहाँ पे, मतलब शो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को, मेरे हस्बैंड को ऐसे किड्स की हेल्प करना भी बहुत अच्छा लगता है, जो पुअर किड्स होते हैं, जिनके जैसे या तो फादर नहीं है या मदर नहीं है। तो अभी हमने रिसेंटली डॉटर को लेके जाते हैं एक्चुअली, अच्छा। छोटी वाली डॉटर को, ताकि वो देखे कि कितनी चीज़ें उसको कितनी इजीली मिल जाती हैं। और कुछ बच्चे हैं जो कितना स्ट्रगल करते हैं सिर्फ बुक्स के लिए, वो चीज़ है। और एनटीपीसी ने अभी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है, जेम प्रोग्राम, गर्ल्स एम्पावरमेंट का। उसके अंदर पास के गांव की गर्ल्स को लेके आते हैं, 50 गर्ल्स लाए जैसे, उनको 1 मंथ वहीं रखते हैं। उनके साथ 4 टीचर्स भी आती है उनकी। वो मॉर्निंग से नाइट तक का उनका शेड्यूल रहता है। जो हम टाउनशिप की लेडीज़ होती हैं, हमारा एक क्लब बना हुआ है, वो उनका जाके मॉर्निंग ऑन ड्यूटी लगती है, आप जाके उनको टाइम देती हैं। उनका स्टडी, उनका डांस, स्केटिंग, कराटे सब सिखाया जाता है उनको। उसके बाद में जो 3 बच्चे टॉप रहते हैं, शायद उसमें से एक बच्चे को एनटीपीसी फ्री ऑफ एजुकेशन भी देती है। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में काफ़ी चीज़ों से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये मुझे मेरे को सबसे ज़्यादा शांति इन सब चीज़ों में मिलती है जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ। तो ये है। अच्छा, पीस, शांति तो मिल गई, लेकिन लोग आज के डेट में बहुत अशांत हो गए हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लोगों के बीच। हाँ जी। वो निगेटिविटी अगर हटाना हो तो क्या करे कोई, क्या करना चाहिए?
मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिविटी हटाना है ना, तो आपको लोगों में अच्छाइयाँ ही देखनी होगी सबसे पहले तो। आज मेरे सामने कोई आके खड़ा हो तो अच्छाई और बुराई दोनों होती है, सब में होती है, मैं भी भरी हुई हूँ दोनों चीज़ से। वो मेरा सामने वाला का नज़रिया है कि वो मुझ में क्या देख रहा है। तो आप जितना लोगों में अच्छा देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे ना, आप उतना पॉजिटिव रहेंगे। आप जितना किसी में कमियां ढूंढने जाएंगे तो आप उसमें और कमी नहीं दिखती हुई भी दिखने लगेगी आपको, जो नहीं है। तो मुझे लगता है आपको लोगों में अच्छाइयाँ देखिए, अच्छा कीजिए, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। तो नेगेटिविटी से आप खुद दूर रहो। ठीक है। जो हमारी फीमेल व्यूअर्स, आजकल तो हमारे चैनल पे फीमेल व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है कि 65 क्रॉस कर चुकी है। 70% जो है फीमेल अच्छा फीमेल है, ओके। अचानक से ऐसा हुआ। तो जो वो अचानक से नहीं हुआ, उसके एक पीछे भी रीज़न है, आप वो रीज़न भी बता सकते हो। रीज़न ये है कि हमने एक इंटरव्यू किया था स्किन स्पेशलिस्ट का, तो प्रियंका चावड़िया, वो भी राजस्थान से थी आपकी। तो वो उनकी एक रील डाली हमने। वो रील हमारी अराउंड 2 मिलियन क्रॉस कर गई। शॉर्ट्स था यूट्यूब पे, बेसिकली रील भी गई और शॉर्ट्स भी गया। तो उस शॉर्ट्स के बाद जो है बहुत सारी फीमेल ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। अच्छी बात है, हम चाहेंगे आप और करें। नहीं, मैं तो यहाँ फिर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ देख बहुत अच्छा रहे हो, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। इवन लास्ट हमारे 2-3 एपिसोड्स बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और फिर अच्छे गेस्ट बुलाते हैं। वो आप ही के लिए बुलाते हैं, हमारे लिए तो क्या है, हम अपना सीखते हैं, साथ के साथ आपके लिए भी बुलाते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप साथ के साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। तो जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं 70%, मोर देन 70%, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि एंजेला स्वामी ऐसा क्या करती हैं कि उनकी स्किन इतनी ग्लो करती है। क्या स्किन केयर रूटीन क्या है आपका? कोई एक रूटीन फॉलो करती हूँ तो नहीं, ऐसा कुछ रूटीन सच में नहीं फॉलो करती। वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, सिट्रस फ्रूट होने चाहिए डाइट में, सब बोलते ही हैं। और एक राल कॉस्मेटिक का मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ। और जेन्युइनली बताऊँ तो मैं फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाती, तो मैं बिलीव ही नहीं करती। अब मैं कैसे बताऊँ? नहीं, कौन कौन से फ्रूट्स खाती हैं? सिट्रस फ्रूट जैसे रहते हैं अपने, जिसमें विटामिन सी रहता है, खट्टे फल अपने जो खट्टे, होते हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के सीजन में ऑरेंज, ग्रेप्स आ रहे हैं अभी, ग्रेप्स हो गए, जामुन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब तो मतलब चीज़ें, सीजनल जैसे जैसे फ्रूट्स आते हैं वो सीजनल फ्रूट्स। वो खाने से स्किन ग्लो करती है। एक्चुअली मैंने बोला ना, इंटेक करने से बॉडी के अंदर पूरा जाएगा तो आएगा। वाटर इंटेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। कितना तकरीबन अगर आपका पूछे तो? 3 लीटर अराउंड मिनिमम। तो बेसिकली कुछ तो है और कुछ गॉड गिफ्ट है एंजेला जी, ये भी कहा जाएगा तो गलत नहीं है। अच्छा, अब एक सुपर पावर पे बात करते हैं। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए, एक ही मिले और आखिरी मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे उस सुपर पावर का? मैं इंडिया को उस लेवल पे ले जाना चाहूँगी जहाँ पे गरीबी ना हो, या इस तरह से फ्री हो जाए जहाँ पे क्राइम ना हो, सब सेफ फील करें। जैसे आज की डेट में अगर गर्ल्स जा रही हो तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम सेफ नहीं हो, नाइट में मत जाओ, ये मत करो। मैं उसको पूरा सेफ कंट्री बनाना चाहूँगी जहाँ पे सब सेफ हों, कोई क्राइम ना हो, और इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पे आ जाए सेफेस्ट कंट्री में। अच्छा, Yes. मतलब सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो सुरक्षा है। यस, सुरक्षा है और गरीबी भी। गरीबी दोनों हट जाए। आजकल जो हम भी चर्चा कर रहे थे, जो जनरेशन वो रील्स बहुत देखती है और रील्स से इन्फ्लुएंस भी बहुत हो रहे हैं लोग। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो एक रील है ट्रेंडिंग, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, एक जो हम कन्वर्सेशन करते हैं बैठ करके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? दोनों में क्या सही होता है? जो हम कन्वर्सेशन, ट्रू कन्वर्सेशन, ये फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहता है ना एक्चुअली, जो जेन्यून है, लोगों को हेल्प करेगा। किसी को अगर कुछ चाहिए कि मुझे कैसे क्या करना है, तो ये जैसे आज का अपना है और किसी को मॉडलिंग में जाना है या किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेना है, तो हो सकता है कि इसके थ्रू, आज के आपका पॉडकास्ट के थ्रू उसको कुछ मिल जाए, कंटेंट मिल जाएगा या कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी उसको। तो वो चीज़ है, तो ये यूज़फुल है। और रील जो है, ठीक है, उससे आप फेमस हो रहे हैं, सब कुछ है। रील मेरे ख्याल से दोनों इम्पैक्ट डाल रही है, नेगेटिव। जैसे अगर आप गांव में देखें, कुछ टैलेंट है जिनको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छे डांस दिखा पा रहे हैं अपना, बच्चे वगैरह हैं या लेडीज़ हैं, या अपना सॉन्ग टैलेंट दिखा पा रहे हैं, तो वो अपना रील का सही यूज़ करें, वो बेस्ट है। बट अगर वैसे देखा जाए तो रियल कन्वर्सेशन ज़्यादा बेटर। यस, पॉजिटिव तो है, रील भी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव है, लेकिन दोनों कह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। हर चीज़ का देखिए सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। हाँ बिल्कुल, एक सही और एक गलत। गलत। डिपेंड करता है कि इंसान को लेना क्या है।
सही लेना है या गलत लेना है? कुछ लोगों ने गलत ले लिया है, कुछ क्या मतलब वही जो बता रहे थे हम, पॉपुलैरिटी के चक्कर में, जिसमें बहुत लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गांव के लोग भी, तो वो ठीक नहीं है बस। हाँ। बाकी कन्वर्सेशन तो मुझे लगता है कि हाँ, हम सही कह रही हैं, हमेशा एक फ्रूटफुल होता है। आप बैठ के किसी से बात करते हैं तो होता है ना। ये आपका ब्यूटी कंटेस्ट जो हुआ था, जिस मिसेस यूनिवर्स का जो खिताब आपने जीता था, ये कहाँ हुआ था एग्जैक्टली? ये हुआ था थाईलैंड पटाया। थाईलैंड पटाया में? हाँ जी। अच्छा, वहाँ 4 दिन आप लोग रही थी? यस, ओके। 4 दिन रहे थे। वो प्रोसेस जो आपने बताया वही प्रोसेस हाँ, था? पूरा तो प्रोसेस फिर रहता 2 साल क्या किया आपने? 2 साल एक्चुअली मैंने पहले लिया था, सिटी लेवल पे विनर रही थी मैं पहले। सिटी मैंने मतलब बहुत किस बेसिक सिटी? से स्टार्ट किया था। किस सिटी में? मैंने तब लिया था नागपुर सिटी में। मेरे हस्बैंड अभी नागपुर पोस्टेड थे, ठीक है। तो हमने नागपुर में लिया था मैंने, और वहाँ पे मैंने सिटी टाइटल विन किया था। फिर उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया? यस, ठीक है। और वहाँ पे मैंने विनर रही थी। देन वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ, और फिर मैंने इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट के लिए पार्ट लिया था। तो मिसेस इंडिया में जब अप्लाई किया वो कहाँ हुआ था आपका? ये दिल्ली, होटल लीला। दिल्ली में हुआ था? यस। वहाँ क्या क्या सवाल पूछे गए थे? वहाँ भी सवाल पूछे जाते होंगे? हाँ, वहाँ पे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से एक सवाल इसी का ही था। अच्छा। यस। और वहाँ एक सवाल Yes. आपके मिसेस यूनिवर्स में यस, पूछा यस, गया? हाँ जी। आपकी 2 बेटियां हैं आपने बताया। हाँ जी। तो क्या आप चाहती हैं कि आप उनको मिस इंडिया के लिए या मिस यूनिवर्स के लिए आप तैयार करें उनको? ऐसा कुछ आपने सोचा या उनका कोई इंक्लिनेशन है इसकी तरफ? मुझे ऐसा लगता है किसी को फोर्स तो आप कर नहीं सकते, चाहे बच्चे भी हों, क्योंकि जो खुद से करेंगे वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। और मेरी बड़ी डॉटर का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। अच्छा। वो बहुत कूल है एकदम, वो स्टडी वाली। यस, छोटी वाली बहुत, अच्छा। अगर वो करना चाहेगी, और मैं भी चाहती हूँ कि हाँ वो करे, क्योंकि उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है और बहुत स्मार्ट भी है इन सब चीज़ों में, और उसको इंटरेस्ट भी है। तो आप तो उसको yes. ग्रूम कर रही हैं कुछ अभी ऐसा? हाँ, मैं उसको, वो मेरे को देख के मुझे लग रहा है खुद ही ग्रूम हो रही है। एक्चुअली किड्स जो है वो मुझे लगता है डॉटर्स मदर को बहुत कॉपी करती हैं। नहीं, किड्स के बारे में कहा जाता है कि आप उनको जो टीच करते हैं ना, हाँ जी। वो टीच करने से नहीं सीखते, नहीं। वो आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके करते हैं, राइट। चाहे वो पेरेंट्स को हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, Yes. जो भी उनके आसपास सराउंडिंग में फैमिली में लोग होंगे, राइट। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ही और वैसा ही बनेंगे वो। यस। आप बातें आइडियोलॉजी की 10 कर लें, लेकिन आपका जो बिहेवियर है घर में उसको ऑब्जर्व करता है Yes, बच्चा, yes. बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व इसीलिए करता बोलते है। हैं कि आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए बच्चे हाँ। के लिए, राइट। बिल्कुल। तो वो फैक्ट है कि आपको देख करके सीख रहा है वो। राइट। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, हाँ जी। अगर हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कोई एक मैसेज देश के लिए, ब्यूटी के लिए, या आप अगर मिसेस यूनिवर्स हैं उसके लिए, जो भी आप एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं गर्ल्स के लिए देना चाहूँगी जी। कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया मुझे ऐसा लगता है ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत कल्चर बहुत रिच है एंड टैलेंट का भंडार है। बस ये कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, जो भी गर्ल्स हैं उनको सपोर्ट करें। शादी से पहले पेरेंट्स सपोर्ट करें, शादी के बाद इन लॉज एंड हस्बैंड अगर उनको सपोर्ट करते हैं, फिर देखो वो गर्ल्स कहाँ जाती हैं। सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट करिए, उन पर विश्वास करिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 60% गर्ल्स को तो रोक दिया जाता है कुछ करने से पहले, नहीं तुम रहने दो। उससे ज़्यादा भी परसेंटेज हो सकता है, मे बी ज़्यादा भी हो, तो रोकना नहीं चाहिए ना। उनकी लाइफ है, अगर वो कुछ करना चाहती है उस लाइफ में। नहीं, कभी कभी पेरेंट्स को आप क्या होता है, इनसिक्योर हो जाता है। यस, इस मैं वजह गलत से नहीं भी बोलती। रोकता है। यस, मैं ये नहीं बोलती कि आपको वो सुरक्षा गलत वाली है। जो बात कह रही है ना, यस, उस पॉइंट पे आके वो पेरेंट्स नहीं, होता है ना, पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है, जैसा मैं अपना सोचती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फ्रीडम दी थी। मैंने बोला कि मैं 12th के बाद कोटा जा रही हूँ एलन, हाँ जाओ बेटा। पूछा नहीं क्यों, क्या, कैसे। तो जब कोई आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो मुझे लगता है कि आप अंदर से और स्ट्रांग हो जाते हैं कि मैं कभी गलत नहीं करूँगी, अपने पेरेंट्स का सिर नहीं झुकने दूँगी। वो फीलिंग्स बच्चों में होनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे पे, तो मैं उनका सिर कभी नहीं झुकने दूँगी। ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि उनको सोसाइटी में प्राउड फील हो, और जहाँ से मैं निकलूँ वहाँ 4 लड़कियों के लिए रास्ता खोलूँ, ना कि मैं बंद कर दूँ कि इसने ऐसा किया अब तुम मत करो। तो मैं सब गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने पीछे वाली गर्ल्स के लिए रास्ता खोलना है, हमें वे बनाना है, ना कि हमें ब्लॉक कर देना ऐसा कुछ काम करके कि पीछे वालों के बंद हो जाए। ये बहुत Actually इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही actually. होता है जो आप Right. कह रही हैं। आप
पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा ग्रो ना करे, आगे Yes. ना बढ़े, लेकिन जो आपने फ्रीडम की बात की, यस कुछ लड़कियों ने, कुछ परसेंटेज होता है Yes. जो फ्रीडम का मिसयूज कर मिसयूज करती हैं, जिसकी वजह से बाकियों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं हमेशा। नहीं तो बाप तो हमेशा चाहता है कि हाँ। मेरे कंधे पे बैठे और वो मेरे से ऊपर वाला जहान दे। और डॉटर्स तो फेवरेट होती है बिल्कुल। फादर की। लेकिन वो इनसिक्योरिटी जहाँ आ Yes. जाती है ना, वहीं पे वो मैंने बोला ना कुछ परसेंट। कुछ इसीलिए मैं इंडिया को सुपर पावर में सिक्योर सेफ कंट्री बना secure करना यस, चाहती हूँ। ताकि सब ग्रो, अगर सेफ होगी तो ग्रो तो करेंगे ही। बिल्कुल। यस एक सवाल मेरा भी आखिरी है कि जो ब्यूटी होती है हाँ जी। वो एक सुपर पावर है या डिस्ट्रैक्शन है, क्या कह सकते हैं उसको दोनों में से? ब्यूटी गॉड की एक क्रिएशन है, हम्म उन्होंने बना दी। हम्म हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम्म उसमें पावर कौन डालता है? पुजारी डालता है, पब्लिक डालती है। हम्म मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तो हमें तराश दिया है, हम्म लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे करते हैं। तो वो एक पावर बन जाएगी खुद की। हम्म डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ब्यूटी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, मुझे नहीं लगता। ये एक हमारी खुद की पावर है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। सब में होती है। कई बार होता है हम बोलते हैं यार इतनी सुंदर तो नहीं है, पर यार ये बंदी बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। उसका रीज़न यही होता है कि वो खुद बना रही है अपनी वो पावर। तो ब्यूटी तो एक पावर है। नहीं, कभी कभी Distraction डिस्ट्रैक्ट करते हैं। करते मैं हैं तो भाई मानता हूँ। अच्छा आप ये बातें जितनी कहीं वो उस लेवल की बात होंगी, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं। करते हैं करते हैं। ओके। तो ये सबका अपना अपना हाँ अपना होता है, इसीलिए मैंने Yes. आपका व्यू पूछा। वैसे फैक्ट है कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को। हाँ करते होंगे, बट मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बस करती हाँ, ये आपने सही कहा, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, Yes. लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए होती वो नहीं, short time- लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर इंसान का जो आपने कहा ना बिहेवियर सीरत, यस अंदर सूरत का से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन Yes. जब आप किसी से एसोसिएट होते हैं तो उसकी सीरत काम आती है। Right. वो इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत टॉक्सिक है, तो आप जिसको उसके आज साथ के- 1 आवर नहीं बिता हाँ, पाएंगे। नहीं रह सकते आप। Yeah. जो आजकल टर्म टॉक्सिक चलती है जेंजीज में, आप वो 1 आवर तो छोड़िए, आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं राइट। कुछ लोगों को मिले होंगे, आप लगता होगा आप बात करते हैं तो नहीं, बात करनी चाहिए, कंटिन्यू Yes. करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं यार बस अवॉइड हो करना गया, हाँ चाहिए, जी। है ना। Yes. मुझे तो कई बार कुछ लोगों को देख के लगता है कि इनको मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब बहुत अवॉइड करना चाहिए। मेरे मन में बहुत विचार आते हैं ऐसे नहीं, पता नहीं वो क्यों, सबको लगता है, आपको नहीं पता लगता। नहीं क्यों ऐसा आपको भी होता है। लगता होगा, Yes, मुझे yes, इन्हें भी yes, लगता होगा। yes. ऐसा एक नहीं- नफरत सी होती है किसी को देख के, मेरा कोई जानना Yes, नहीं है। हाँ जिससे मुझे हमारा लगता कोई है लेना कैसा देना आदमी नहीं है है। राइट। हाँ। गेस्ट को भी लगता होगा, ऐसा कुछ Right. नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना। तो वो Yes. क्यों सब होता है कुछ मैंने यहाँ से होता है, वो तो लगता है कि नहीं ये इंसान वो के साथ- एक्चुअली मैं बता रही ना कि आपका ऑरा और उसका ऑरा ही नहीं मैच करता एक्चुअली। हाँ। आप अंदर से इतने पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव होगा तो आप उसे मैच कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ऑरा पे आप बिलीव करती हैं। मैं 2 बहुत बार 3 बिलीव बार करती आपने हूँ। ऑरा बोला। यस मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमेशा खुश रहो, अपने आसपास चीज़ों में अच्छी चीज़ें देखो। तो एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करती हैं? न्यूमेरोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, सबके? एस्ट्रोलॉजी पे भी करती हूँ राइट। क्या न्यूमरोलॉजी में क्या बिलीव करती हैं आप? मैं अपने नंबर के बारे में ही देखती रहती हूँ मैं 2 नंबर हूँ। अच्छा 2 नंबर। 2 नंबर तो वालों मेरा भी- क्या मैनिफेस्टेशन ये पावर भी अच्छी 2 होती नंबर, है। ये मेरा भी भी 2 Yes. नंबर है। ओके तो 2 Sensitive नंबर होते हैं। हाँ, लेकिन 2 नंबर वाले जो है थोड़ा सा, जैसे डिस्ट्रक्शन की बात की, हम यहाँ वो कर रहे थे, एक पॉडकास्ट है यहाँ न्यूमरोलॉजी पर। अच्छा बोले जो 2 नंबर होता है वो मून का होता है। हाँ जी तो वो जैसे मून फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना 10-15 दिन में, 15 15 दिन में, तो कई बार वो इंसान Mood थोड़ा swings. डिस्ट्रैक्ट, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं आपके, Yes. कि आप बदल जाते हैं, आज ये फिर वो। तो ऐसे में जैसे आपने अपने आप को स्ट्रेंथन रखा और ये किया, ये तो बड़ी बात है 2 नंबर होने के बाद। तो एक फिर ये भी बता दीजिए कि सबसे बढ़िया ऑरा आपको अभी तक कौन सा मिला या किसका दिखा? आपको मेरे लगा हो- हस्बैंड का। Sorry? मेरे हस्बैंड का अच्छा, मैं बिग फैन हूँ मेरे हस्बैंड की। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे उससे अच्छा बंदा कभी मिल ही नहीं सकता। तो सारी था न है न होगा। पॉजिटिविटी वहीं से आती है सारी। हाँ जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एक्चुअली, मुझे लगता है ये खिताब इस उम्र में आके उन्हीं की वजह से है। 2 बेटियों के साथ जीतना अपने आप में सही Yes. में बिना उनके नहीं संभव ही बिल्कुल नहीं। नहीं आप possible अगर ही वन नहीं। लाइन में कहें तो बिना उनके पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। मेरे पेरेंट्स तक बोलते हैं हम्म। कि नहीं वो है तभी तुम यहाँ तक आए, और मैं भी बोलती हूँ उनका नंबर क्या है? 6 लग्जरी। लग्जरी। सकता। अब इसके आगे क्या, इसके आगे कौन सी जहां और क्या बचा? कुछ बचा जीवन में मिसेज यूनिवर्स के बाद? नहीं यही है कि बस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे चांस मिला सीरियल्स या इन सब में, अगर मिलता है तो मैं करूँगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने जैसे बोला फैमिली है, फैमिली को साथ में रखते हुए अगर कुछ बनता है। कुछ तो सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे आपको। सेक्रीफाइस अगर ज़्यादा होता तो मैं नहीं करती हूँ, हाँ, मैं कुछ फिर मैंने डाइवर्ट बोला हो कुछ जाती करने हूँ। पड़ेंगे। यस
क्योंकि दोनों चीज़ें तो बैलेंस आपको करना थोड़ा बैलेंस करनी मुश्किल पड़ेंगी। हाँ मुश्किल होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो अच्छा लगा एंजेला जी से बात करके। और जो लड़कियां या जो लेडीज़ महिलाएं जिनके एस्पिरेशंस हैं लाइफ में, कुछ करना चाहती हैं, उन बातों से शायद उनको कुछ मोटिवेशन और कुछ पाथ मिलेगा करने के लिए। तो आप इसका ध्यान रखें जो एंजेला जी ने बताया आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है और सेल्फ लव एंड केयर। अगर आप ये करते हैं तो आप जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो पाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपका। इवन पेरेंट्स का भरोसा भी हाँ, वो बना के रखिए, हाँ, यस, तो आपको हमेशा लॉन्ग लाइफ, सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग लाइफ वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। सबसे ज़रूरी वही है। तो फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि हम अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें और आप उसे देख करके कुछ सीखते रहें, कुछ आगे बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद आपका एंजेला जी, हमें समय देने के लिए। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही हमारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।